मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं राजेश कुमार आप सभी का माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए वेक्टर के मिसलेनियस में हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। पहले इसके हम क्वेश्चन को समझते हैं, इसका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे इसको। हमें यहाँ वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये तीन सदिश दिए हुए हैं और क्या कहा गया है कि आपको डी सदिश ज्ञात करना है। डी सदिश के लिए कहा गया है कि यह वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब है। सपोज कीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब सदिश तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से होगा। और हमने थ्योरी में डिस्कस किया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब सदिश जो होता है वो क्या होता है बेटा जी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमें क्या कहा डी सदिश के लिए कि डी सदिश जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर जो लंब होता है वो क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो कि इस प्रकार से है। अब मैं इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के समांतर प्रत्येक सदिश की बात करूं, इसके समांतर प्रत्येक सदिश इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। प्रत्येक सदिश जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के समांतर होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के कैसा होगा, लंबवत होगा। तो हम बात करें कि जो हमारा डी सदिश है वो डी सदिश क्या है, या तो स्वयं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। अगर स्वयं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नहीं है तो इसके समांतर कोई सदिश है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डी सदिश बराबर होगा वो क्या होगा, वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के समांतर कोई सदिश होगा। यानी डी सदिश जो है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के क्या है, समांतर है। तो डी सदिश बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब थोड़ा समझिए कि यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ही हमारा डी सदिश होगा तो लैम्डा का मान ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 1। और यदि लैम्डा का मान डिफरेंट आता है तो हम ये कहेंगे कि स्वयं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो डी सदिश नहीं है। कौन है फिर, उसके समांतर कोई सदिश है, वो डी सदिश है। ऐसा हमने क्यों कहा, दूसरी कंडीशन और दी है कि जो सी सदिश हमें दिया हुआ है उसका डॉट प्रोडक्ट डी सदिश के साथ कितना है बेटा जी, 15 है। अगर इस क्वेश्चन में हमें डी सदिश को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ही समझें तो इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी उसका हम जब सी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बेटा जी 15 नहीं आता है। तो यहाँ से यही निष्कर्ष निकला कि स्वयं ये सदिश नहीं है, इसके समांतर कोई सदिश है। तो डी सदिश बराबर क्या होगा, लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आइए देखें क्या दिया अपने को, दिया है वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप पल्स फॉर जे कैप पल्स टू के कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप पल्स 7 के कैप, एंड वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस जे कैप पल्स 4 के कैप। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब सदिश निकालेंगे। वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब सदिश, वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब सदिश। मान लीजिए हमने वो सी सदिश है तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी का लंबवत सदिश सदैव इनके सदिश गुणनफल से आता है और इस सदिश को मैंने क्या मान लिया, सी सदिश। तो ये लंबवत सदिश क्या हो जाएगा, किससे निकालेंगे, हमें सारणिक की सहायता से। आई कैप जे कैप के कैप, वेक्टर ए के गुणांक 1 4 2, वेक्टर बी के गुणांक 3 -2 और 7। हल करें इसको अपन, आई कैप इसके अनुदिश पंक्ति और स्तंभ को छुपाया, इन दोनों का गुणा 7 चौक 28, माइनस का चिन्ह आता है, -2 गुणा 2 -4 क्या हो गया, पल्स 4, माइनस जे कैप इसके अनुदिश पंक्ति और स्तंभ को छुपाया, 7 एकम 7 -3 दूनी 6,
पल्स के कैप, इसके अनुदिश पंक्ति और स्तंभ को छुपाया, -2 -3 चौक 12, सोल्व किया हमने 28 और 4 32 आई कैप, 7 -6 1 माइनस का जे कैप और -2 -12 -14 के कैप। ये हमारे पास में क्या है बेटा जी, वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब सदिश आया, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, सी वेक्टर नाम दे दिया। आइए फिर हम बात करें कि क्या कह रहा है अपने को कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब सदिश है, तो हमने क्या मान लिया, माना हमारा जो डी सदिश है वो क्या है, वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा या इसके समांतर कोई सदिश होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, डी सदिश जो है वो किसके समांतर है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। और यदि कोई दो सदिश समांतर होते हैं तो बेटा जी कैसे होते हैं, सररेख। और यदि दो सदिश सररेख होते हैं तो वेक्टर ए बराबर लैम्बडा वेक्टर बी हमने थ्योरी में डिस्कस किया है। तो वेक्टर डी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा सी वेक्टर। तो वेक्टर डी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा, और सी वेक्टर हमारे पास में है 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। आइए देखें आगे क्या करें, हमें और क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, हमें और भी कहा गया इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखें कि वेक्टर सी का जो डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, वेक्टर डी के साथ, वो कितना है, 15 है। वेक्टर सी की जगह वेक्टर सी पुटअप करें अपन, क्या है हमारे पास में 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, वेक्टर डी, जो कि क्या है समीकरण 1 से लैम्बडा 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप इक्वल्स टू कितना है, 15। हम डॉट प्रोडक्ट तो दो सदिशों का करते हैं बेटा जी। तो यहाँ लैम्बडा तो कैसी राशि है, अदिश बाहर आ गया, अदिश गुणनफल करेंगे तो 2 का हम 32 से गुणा करेंगे तो क्या कहेंगे, लैम्बडा 2 गुणा 32 प्लस यहाँ जे केप का गुणांक -1 गुणा -1 प्लस 4 गुणा -14, वो किसके बराबर है, 15 के बराबर है। हल करें इसको, 32 दूनी 64 प्लस 1 और माइनस 14 चौक 56 इक्वल्स टू 15। हल करें इसको अपन, 64 और 1 65, लैम्बडा 65 माइनस 56 इक्वल्स टू 15, 4 और 5 9, 9 लैम्बडा बराबर 15, लैम्बडा बराबर 15/9, लैम्बडा बराबर 5/3। आप देख रहे हैं यहाँ लैम्बडा का मान यदि 1 आ जाता तो डी सदिश बराबर क्या हो जाता, सी सदिश, अर्थात जो दोनों का लंबवत सदिश है वही क्या हो जाता हमारा डी सदिश। परंतु यहाँ लैम्बडा का मान कितना आया, 5/3। तो लैम्बडा का मान यहाँ रखेंगे तो डी सदिश क्या आ जाएगा, लैम्बडा का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें बेटा जी। देखो क्या बनता है, डी सदिश बराबर है, लैम्बडा की वैल्यू है 5/3 और आगे है हमारे पास में 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। तो डी सदिश बराबर है 1/3 को मैंने बाहर रख लिया, 5 से गुणा कर दिया, 32 पंजो 160, 16 160 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 जे कैप और माइनस 70 के कैप। यह हमारे पास में डी सदिश आ गया। अगर अब हम सी सदिश का डी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो बेटा जी क्या आना चाहिए, 15। आप चेक भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप चेक करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को क्या मैंने सही किया है। तो वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी सदिश के साथ। वेक्टर सी हमारे पास में ये है और वेक्टर डी हमारे पास में ये है, इसका डॉट प्रोडक्ट कर ले हम। तो देखें हमने यहाँ 5/3 था तो 5/3 बाहर रख लेता हूँ, अदिश राशि है। वेक्टर सी जो है हमारे पास में 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट 5/3 बाहर रखते क्या बच गया सदिश, 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। हल कर लेते हैं इसको, 5/3
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 32 गुणा 32, 32 का स्क्वायर 1024, यहाँ हो जाएगा पल्स 1 माइनस क्या हो जाएगा पल्स, और ये हमारे पास में बन जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करें 14 का स्क्वायर 196, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा जी 15 आएगा। तो हम वेक्टर सी का वेक्टर डी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 15 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि हमारे पास जो सदिश आया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसको हम डी सदिश नहीं मानेंगे, उसके समांतर जो सदिश है उसको हम डी सदिश मानेंगे, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के समांतर जो प्रत्येक सदिश है वो भी क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है 11 स्टार। सदिश आई कैप पल्स जे कैप पल्स के कैप का सदिशों 2i कैप पल्स फॉर जे कैप -5 के कैप और लैम्बडा आई कैप पल्स 2 जे कैप पल्स 3 के कैप के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दे बेटा जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की आवश्यकता है। यहाँ 3 सदिश दिए हुए हैं, पहले तो मैं इनका नाम दे देता हूँ। दिया माना वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप पल्स जे कैप पल्स के कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i कैप पल्स फॉर जे कैप -5 के कैप, एंड वेक्टर सी इक्वल्स टू लैम्बडा आई कैप पल्स 2 जे कैप पल्स 3 के कैप। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। सदिश आई के पल्स जे के पल्स के कैप का, यानी सदिश वेक्टर ए का वेक्टर बी और वेक्टर सी के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, किसकी दिशा में, वेक्टर बी और वेक्टर सी के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश निकालना आप जानते हैं। योगफल सदिश में योगफल सदिश के परिमाण का भाग दे देंगे, तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों का योगफल सदिश निकालना पड़ेगा। वेक्टर बी व वेक्टर सी का योगफल सदिश इक्वल्स टू वेक्टर बी पल्स वेक्टर सी 2i कैप पल्स फॉर जे कैप -5 के कैप पल्स वेक्टर सी लैम्बडा आई कैप पल्स 2 जे कैप पल्स 3 के कैप। ऐड करें अपन, लैम्बडा का गुणांक यहाँ 2 है और यहाँ लैम्बडा, तो 2 प्लस लैम्बडा आई कैप 4 जे कैप और 2 जे कैप 6 जे कैप -5 के कैप और प्लस 3 के कैप -2 के कैप। यह हमारे पास में क्या है, योगफल सदिश। हमें क्या निकालना है, योगफल की दिशा में मात्रक सदिश। तो बेटा क्या निकालने की आवश्यकता है, फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का परिमाण कैसे निकालेंगे, √2 प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर
पल्स जे कैप के गुणांक का स्क्वायर पल्स के कैप के गुणांक का स्क्वायर सोल्व किया हमने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे फॉर पल्स लैम्डा स्क्वायर पल्स फॉर लैम्डा पल्स 36 पल्स 4 कैलकुलेट करें अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर पल्स फॉर लैम्डा 36 और 4 40 और 4 कितना हो गया बेटा जी 44। ये क्या आया हमारे पास में वेक्टर बी पल्स वेक्टर सी का परिमाण आया। हमें क्या निकालना है वेक्टर बी व वेक्टर सी के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। तो मात्रक सदिश कैसे आएगा, सदिश में सदिश के परिमाण का भाग देने पर, अर्थात योगफल सदिश में योगफल सदिश के परिमाण का भाग देंगे। तो परिमाण क्या है हमारे पास अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर पल्स 4 लैम्डा पल्स 44। वेक्टर बी पल्स वेक्टर सी हमारे पास में है 2 पल्स लैम्डा आई कैप पल्स 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। इसमें इसके परिमाण का भाग देंगे जो कि कितना है लैम्डा स्क्वायर पल्स 4 लैम्डा पल्स 44। ये हमारे पास में योगफल सदिश आ गया। अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ें। क्या है हमारा क्वेश्चन है वेक्टर ए का उस मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल। प्रश्नानुसार हमें क्या कहा गया है कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन किसके साथ, वेक्टर बी और वेक्टर सी के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ। तो कितना आ रहा है वो 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, वेक्टर बी पल्स वेक्टर सी अपॉन वेक्टर बी पल्स वेक्टर सी का परिमाण, और वो कितना अदिश गुणनफल 1 है। यस और नो। अब परिमाण तो अदिश राशि है तो उसको तो मैं अदिश गुणनफल से बाहर रख लूं जो कि कितना है 1 अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर पल्स 4 लैम्डा पल्स 44। परिमाण बाहर। हमारे पास में वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए है आई कैप पल्स जे के पल्स के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें वेक्टर बी पल्स वेक्टर सी के साथ जो कि हमारे पास में क्या है 2 पल्स लैम्डा आई कैप पल्स 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। और ये किसके बराबर है बेटा जी 1 के बराबर है। आइए देखें हल करें इसको, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन है। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट इन दोनों सदिशों का होगा। तो यहाँ आई कैप का गुणांक 1 है उसको 2 पल्स लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पल्स लैम्डा। जे कैप का गुणांक 1 है उसको 6 से गुणा करेंगे 6, और के कैप का गुणांक 1 है उसको -2 से गुणा करेंगे -2 बट्टा कितना आ गया अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर पल्स 4 लैम्डा पल्स 44 इक्वल्स टू 1। कैलकुलेट करें पल्स 2 -2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया लैम्डा पल्स 6 इक्वल्स टू, ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में गया अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर पल्स 4 लैम्डा पल्स 44। अंडर रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे। तो क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर पल्स 36 पल्स 12 लैम्डा बराबर लैम्डा स्क्वायर पल्स 4 लैम्डा पल्स 44। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, ये 4 लैम्डा इधर आएगा 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा कितना हो गया 8 लैम्डा बराबर 44 में से 36 जाएंगे कितना आ जाएगा 8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बराबर कितना आ गया 1। और आपसे क्या पूछा गया था बेटा जी कि लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं दोनों ही क्वेश्चन बड़े ही शानदार क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आप इनकी प्रैक्टिस साथ में अवश्य करेंगे। आज अगर आप इसको निकालते हैं तो डेफिनेट आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हमने ऑलरेडी करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें
सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ यदि और केवल यदि वेक्टर ए वेक्टर बी लंबवत है। और क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो वेक्टर बी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। हमें ये सिद्ध करना है कि ये रिजल्ट इसके बराबर होता है, लेकिन कब? यदि और केवल यदि का मतलब सिर्फ कब होता है? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो? लंबवत हो। आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को अपन। हमें ये प्रूफ करना है तो हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास में? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ। सॉल्व करें क्या बनता है। पहले वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ क्या बन जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसी प्रकार वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। हम क्या जानते हैं बेटा जी? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। हल करें। वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर क्या बन गया? वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। अब देखें कैसे सॉल्व करें इसको आगे अपन। हमें रिजल्ट बनाना है वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। तो अब हम केस फर्स्ट और सेकंड में इसको डिवाइड कर लेते हैं। केस फर्स्ट कि यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी, तो हम क्या जानते हैं बेटा जी? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? 0। और हम यहाँ बात करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा फिर? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जगह 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। लेकिन ऐसा कब होता है? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होते हैं? लंबवत, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? 0। केस सेकंड, यदि वेक्टर ए डज नॉट परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डज नॉट इक्वल्स टू 0। और यदि इसका मान 0 नहीं होगा तो आप क्या कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ क्या नहीं होगा? वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर नहीं होगा। तो ये रिजल्ट कब आता है? जब ये परस्पर कैसे हो? लंबवत। अगर ये लंबवत नहीं हो तो ये रिजल्ट भी नहीं आता है। तो हम क्या कह सकते हैं? आता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। कब? यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। ये यदि और केवल यदि का सिंबल है। कब? वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो छोटा सा क्वेश्चन लेंगे अपन, समझते हैं उसको क्या है। ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ के चलें इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंपटीशन में आने लायक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे सदिश हैं?
दो मात्रक सदिश हैं। साथ में क्या कहा गया अपने को, इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या दिया है अपने को, मात्रक सदिश होगा। कब होगा, आपसे पूछा है कि थीटा का मान बताओ जिसके लिए मात्रक सदिश हो। ध्यान से समझेंगे बेटा जी इसको। आप क्या कहा गया आपको कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं। तो आप जानते हैं कि मात्रक सदिश का परिमाण तो कितना होता है भाई साहब, एक होता है। हमें क्या कहा गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी क्या होना चाहिए, मात्रक सदिश होना चाहिए। इसका मतलब इसका परिमाण भी कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था आपको, जहां मापांक दिखाई दे दिमाग ना लगाएं, क्या लगाएं बेटा जी, स्क्वायर लगाएं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर कितना हो गया, एक। हल करें इसको तो क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर एक। मैंने बार बार कहा था आपको 3 नंबर में काम में आता है क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्यों, आदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। हल करें इसको अपन तो क्या बन जाएगा, वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर 1। आप जानते हो भाई साहब वेक्टर ए का परिमाण कितना है, 1, वेक्टर बी का परिमाण कितना है, 1। तो क्या हो गया, 1 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 1 बराबर 1। 1 और 1 कितना हो गया, 2, वो उधर जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1। 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर -1। ये 2 जो है वो गुणा में है, कहाँ जाएगा, भाग में। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आ गया, -1/2। और आप फॉर्मूला जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, तो क्या होता है, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण कोस थीटा बराबर -1/2। वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण तो कितना है, 1। तो 1 गुणा कोस थीटा यानी क्या हो गया, कोस थीटा बराबर -1/2। हमने डिस्कस किया था कि थीटा का मान हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन यहाँ कोस थीटा का मान कैसा आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा जी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस, क्या लिख सकते हो इसको, π/3। कोस 60 का मान 1/2 होता है। और आप जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है। तो इस माइनस कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस थीटा। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस थीटा कितना है, π/3। सिंप्लीफाई किया तो कॉस थीटा बराबर कॉस 3π माइनस 1π 2π/3। दिस इंप्लाइज थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2π/3। आपसे क्या पूछा गया है बेटा जी, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आज के लिए आपको धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो वेक्टर आज कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मैं एक वीडियो और लूँगा जिसमें कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन, साथ ही हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन जो हमारे बुक्स में यानी हमारे क्वेश्चंस के अंदर नहीं हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे।